एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रही है और क्योंकि विषय सनातन सत्य का है जो कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत पर आधारित होता है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स होती है और ये सार्वभौम सत्य होता है, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते हैं। उसके ऊपर कोई ट्रुथ होता ही नहीं है क्योंकि वो केवल ज्ञान से आधारित होता है। केवल ही भगवंत, जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं, उनके मुखारबिंद से निकला हुआ ये सनातन सत्य और उन्होंने जिया था, इसीलिए इसी का नाम सनातन सत्य है। वो स्वामी जी ने अपने ज्ञान दर्शन में उसको शुद्ध करके और हमको जो परोस रहे हैं। तो आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये एपिसोड जैन दर्शन को समर्पित करता हूं, जिसके अंदर मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैन दर्शन के, जैन धर्म के चाहे 4 संप्रदाय, लेकिन फिर भी किसी संप्रदाय के साधु संतों के पास में जावें तो यही बात होती है कि त्याग ही धर्म है, क्योंकि त्याग से निर्जरा होती है और निर्जरा आंशिक होते होते जब पूर्ण निर्जरा होती है उसी को मोक्ष माना जाता है। वहां निर्जरा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कर्म परमाणु रूप में है, जो कि आत्मा के साथ चिपका हुआ है। वो आत्मा से अलग होना, जरण होना,
वो कर्म कहलाता है। वो उसको निर्जरा बोलते हैं। निर्जरा और त्याग, दो चीजों के ऊपर बराबर बराबर हर क्षण हर बात के अंदर वही आता रहता है। ये त्याग करो, छोटा करो, बड़ा करो, संसार को त्यागो, साधु बनो, ये करो। तो मेरा प्रश्न है स्वामी जी, किसी तरह का त्याग हो, छोटा चाहे उनोदरी का और बड़े त्याग में चाहे साधु बनो, तो क्या ये त्याग करने से मोक्ष मार्ग के अंदर सहायता मिलती है? और निर्जरा आंशिक होते होते पूर्ण निर्जरा मोक्ष होता है। तो अध्यात्म विज्ञान में निर्जरा का क्या कॉन्सेप्ट है और अध्यात्म विज्ञान में त्याग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये दोनों आप थोड़ा विस्तार से खोल करके बताइए, ताकि हम जो है कहाँ स्टैंड करता है अध्यात्म विज्ञान जो है। हमें सभी धर्मों को, हम कभी भी किसी भी धर्म की कोई आलोचना नहीं करते हैं, सबको हम अपने तरफ से मान्य हैं, क्योंकि रिलेटिव ट्रूथ का बहुत लंबा दायरा है। जैसे सनातन सत्य का है अपने, उससे से रिलेटिव ट्रूथ का है, उसको भी हम जो है मान्यता देते हैं, उसको भी हम बुरा नहीं मानते हैं, अपनी अपनी समझ होती है। और जो सामाजिक धर्म होता है उसको भी हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा करना सामाजिक धर्म है, भूखे को भोजन देना सामाजिक, इसको हम बुरा कैसे कह सकते हैं? तो सनातन सत्य सबको मान्यता देता है और अपनी अपनी समझ होती है, किसी का कटाक्ष नहीं करता है। लेकिन हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी क्या है ये जानना चाहते हैं। तो कृपया थोड़ा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। पहली बात यह है कि सनातन सत्य के माध्यम से हमको जो ज्ञान और दर्शन प्राप्त होता है वो प्राप्त नहीं होता है, खुला होता है। क्योंकि ये है वो दर्शन के रूप में समझ में आता है और ज्ञान के रूप में दिखता है, मगर वो कभी प्राप्त नहीं होता है। मगर इनको समझने की और देखने की दृष्टि ओपन होती है। इसीलिए केवल दर्शन और केवल ज्ञान वो खुला होता है, प्राप्त नहीं होता है। दुनिया में जो चीज प्राप्त होती है वो चली जाती है, और दुनिया में प्राप्त होती है वो चली जाती है, क्योंकि वो कर्म के फल स्वरूप है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान कर्म के फल स्वरूप नहीं है, वो सनातन है। सिर्फ कुदरत ने आपको अनुभव करने की और देखने की क्षमता दी, दृष्टि दी। तो इसीलिए केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्ति नहीं बोलते हैं, वो ओपन होता है। रही बात धर्मों में, क्योंकि वो स्वभाव है, स्वभाव है। रही बात धर्मों के अंदर, जो कर्म की निर्जरा के बारे में और त्याग के बारे में जो आपने दो मुद्दे उठाए, हालांकि त्याग जिस प्रकार से हमारे धर्मों के माध्यम से जो त्याग शब्द का प्रयोग किया गया है, वो त्याग एक पुण्य का कारण है, वो त्याग एक रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान का कारण है, और वो त्याग का आपको फल भी मिलेगा। तो त्याग मुक्ति का कारण नहीं है, मगर त्याग पुण्य का कारण हो सकता है। कुदरत के कानून के मुताबिक इस दुनिया में जन्म के साथ, हवा पानी खुराक के साथ, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन के साथ देना, रखना और ले लेना, ये तो कुदरत का काम है। तो इसीलिए मेरे को मिला, मैंने त्याग किया, ये कॉन्सेप्ट कुदरत के कानून में नहीं है। मगर आपके उदय कर्म में प्राप्ति के बाद त्याग करना लिखा है, तो आप त्याग कर सकते हैं। मगर कुदरत कहती है मैं जो कुछ भी जन्म के बाद देता हूं, मृत्यु समय ले ही लेता हूं। किसी के पास ऑप्शन नहीं है, वो त्याग करे या ना भी करे, जुरिडिक्शन भी नहीं है किसी, कोई बिल्कुल नहीं। मगर हाँ, धर्मों के माध्यम से त्याग का महत्व इसीलिए बताया, स्थूल त्याग का, ताकि हम इस चीजों से परे हो जाए और इस चीज की
इफेक्ट हमारे जीवन में नहीं रहे। जैसे परिवार का त्याग करो, लक्ष्मी का त्याग करो, साधनों का त्याग करो, तो उनके लिए जो मेरे को अटेंशन देना पड़ता है, समय शक्ति गंवाना पड़ता है, वो मेरे को नहीं गंवाना पड़े। ये त्याग का एक बेनिफिट है और उसके आधार से आप अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो त्याग एक साधन है, साध्य नहीं हो सकता है। आज लोग त्याग को साध्य मानते हैं। क्या मानते हैं? साध्य। साध्य नहीं है, साधन है। आध्यात्म संवर मान लिया, त्याग को संवर माना, हाँ साध्य मान लिया। हाँ, तो त्याग, आध्यात्म जगत में त्याग किसको कहते हैं? जिससे मुक्ति का मार्ग खुला होता है। आध्यात्म जगत में अज्ञान का त्याग करो, रॉन्ग बिलीफ का त्याग करो, रिलेटिव ट्रूथ की बिलीफ का त्याग करो, ये त्याग का महत्व है। मगर वो बाहर दिखता नहीं है, क्योंकि वो बिलीफ के रूप में है। तो आध्यात्म में रॉन्ग बिलीफ का त्याग करो, उसको त्याग कहते हैं। जिस रॉन्ग बिलीफ से कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव खुला होता है और वो रॉन्ग बिलीफ से नए कर्म बनते हैं। तो आपने अज्ञान को ही त्याग कर दिया तो फिर नए कर्म पाप और पुण्य के बनेंगे ही नहीं। तो आध्यात्मिक जगत में रिलेटिव सत्य की बिलीफ को ही इरेज कर दो, या तो अज्ञान को बिलीफ में से मिटा दो। इसको सच्चा त्याग कहते हैं और वही त्याग से मुक्ति है। बाकी स्थूल त्याग से त्यागे सो आगे, आज जो आपने सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन त्याग किया, उसकी आपको कुदरत क्रेडिट देगी, क्योंकि कर्ता भाव से त्याग किया है तो आपको क्रेडिट मिलेगी। वो क्रेडिट का फल आपको आगे मिलेगा। तो ये त्याग और समाज में जो त्याग की बातें चलती है, वो दोनों बातें क्या है? लगे। जो दिखने वाला नहीं है, जो अज्ञान के रूप में त्याग करते हैं, उससे मुक्ति है। और जो दिखने वाला त्याग है, उसे पुण्य है। तो ये एक त्याग की बात हो गई। दूसरी बात आपने ये कही निर्जरा। अभी आप देखो कितना सिंपल वर्ड है निर्जरा। अभी निर्जरा का मीनिंग क्या है वो आप समझो। जब सर्जन किया है तो विसर्जन होगा ही, जब बीज डाला है तो फल मिलेगा ही। तो फल को निर्जरा कहते हैं। क्या बताया? कर्म फल को निर्जरा, कर्म को निर्जरा कहते हैं और कर्म को बंध कहते हैं। बंध और निर्जरा, बंध निर्जरा वो तो ऑटोमोड प्रक्रिया है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ इसको कहते हैं संवर पूर्वक निर्जरा, यानी स्वस्वरूप में रहकर अवस्था को कुदरती रचना देखना, वो संवर पूर्वक निर्जरा है। उसी से बंध नहीं होता है। मगर मोक्ष के लायक और सहायक। हाँ, मगर आप अज्ञान के पूर्वक निर्जरा करोगे तो नए बंध पूर्वक निर्जरा। हाँ, तो आश्रव के साथ निर्जरा करोगे तो नया बंध होगा। तो बात इंपॉर्टेंट निर्जरा की नहीं है, आश्रव या संवर की है। आश्रव का मतलब नया ग्रहण करना, संवर का मतलब ग्रहण नहीं करना। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, निर्जरा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्जन है तो इसका विसर्जन तो ऑटोमोड है। तो निर्जरा में क्यों आप इतनी इंपॉर्टेंट लगाते हो? वो आपके हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, करवाती। मगर लोगों को क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान मालूम नहीं होता है और इसीलिए ऐसी बातों को बोलो कर्म की निर्जरा होगी। भाई निर्जरा तो कंपलसरी पार्ट है निर्जरा में ऑप्शन नहीं है। मगर निर्जरा आश्रव पूर्वक होती है या संवर पूर्वक होती है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आध्यात्म विज्ञान ने लोगों को सही विज्ञान बताया और सही विज्ञान में कहाँ किसकी वैल्यू है वो भी बताने की कोशिश किया। और मैं समझता हूं इस विज्ञान को लाखों लोग अगर सही भाषा में समझेंगे और सही भाषा में उसको दृष्टि से उपयोग करेंगे तो मैं समझता हूं आध्यात्म के मुक्ति के मार्ग में वो सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने जो है त्याग और निर्जरा की बहुत सुंदर डेफिनेशन कहिए, विवेचन कहिए, विस्तार कहिए बताया कि निर्जरा तो ऑटोमोड से हो रही है। ये जो सृजन किया है वो तो एक दिन जो है विसर्जन होगा ही। पिछले जन्म में सृजन किया, इस जन्म लेते ही विसर्जन हर क्षण चालू है। वो तो चलता रहता ही, ऑटो मोड है। और इसका जुरिस्डिक्शन कुदरत के पास में है, हमारे पास है ही नहीं है। जो हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है उसकी हम कैसे बात कर सकते हैं। तो निर्जरा तो इस तरीके से चलती। लेकिन आपने ये बताया कि मुख्य बात है कि निर्जरा किस प्रकार होती है, संवर पूर्वक होती है या बंध पूर्वक होती है। संवर पूर्वक निर्जरा का मतलब है कि नया क्रिएशन नहीं करना, नया सृजन नहीं करना, और निर्जरा तो चालू है ही है। और बंध पूर्वक का अर्थ ये होता है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को, मतलब अज्ञान को जो केंद्र में रख करके किया जाता है वो बंध पूर्वक निर्जरा होती है। वो बंध कहलाता है, वो आश्रम कहलाता है जिससे कर्मों का बंध होता है। तो मुख्य बात संवर और निर्जरा पर आधारित है। और हमारा अध्यात्म विज्ञान और कुदरत का कानून और सनातन सत्य है, ये संवर पूर्वक निर्जरा पर आधारित होता है। और हमारा जो अज्ञान, जिसको हम त्याग कहते हैं, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। ये सारा जो है वो बंध पूर्वक निर्जरा के कारण ही पैदा होता है और आगे बढ़ता रहता। तो हमको दर्शकगण ये समझना है कि निर्जरा संवर पूर्वक हो रही है या बंध पूर्वक हो रही है। हमको बंध पूर्वक को रोकना है, संवर पूर्वक निर्जरा करनी है। संवर पूर्वक निर्जरा को और हम आगे जो है समझेंगे चल करके। तो स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने बड़ी ब्रॉड सेंस के अंदर, बिना किसी धर्म का आधार लिए हुए, बिना किसी कोई किंतु परंतु करते हुए, व्यू पॉइंट को बनाते हुए, कोई मौका देते हुए कि इससे कोई त्रुटि निकले, सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ को हमारे सामने रखा। तो स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता आप सबकी तरफ से। स्वामी जी, बंध पूर्वक और संवर पूर्वक टॉपिक को और थोड़ा डिस्कस करें, क्योंकि ये मेन चीज है। एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ है, एक रियल पुरुषार्थ है, एक पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, एक मोक्ष से जुड़ा हुआ है, एक हमारा वर्तमान जगत से जुड़ा हुआ है, एक हमारा नेक्स्ट आने वाले बरसों के अंदर ज्ञान दर्शन को स्थिर करना कहिए, डेवलपमेंट करना कहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो मैं समझाऊं स्वामी जी, आप और डिटेल में बताएंगे कि संवर का अर्थ होता है कि हम जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करें, जो कि सहज रूप में हमारा आत्मा का गुण है और आशीर्वाद स्वरूप वो हमारे केंद्र में, यानी केंद्र के अंदर हमारा परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन के साथ में संवर जुड़ा हुआ है। और जो ही हमने जो प्रकृति के साथ में जुड़ गए और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन कर ली, क्योंकि एप्लीकेशन दोनों ही हो सकती है, दोनों ही ज्ञान दर्शन का हिस्सा होता है। अब कौन सा बीज डालते हुए हमारे पे डिपेंड करता है। तो वो बंध पूर्वक निर्जरा के खाते में चला जाता है। फिर भी ये तो मेरी छोटी समझ है, आप बंध पूर्वक, संवर पूर्वक निर्जरा को आपने बता दिया है सारी चीज। लेकिन फिर भी क्योंकि कई विषय ऐसे होते हैं कि बार बार मंथन करने से खुले होते जाते हैं। आप कहते हैं ज्ञान दर्शन प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान दर्शन खुला होता है। और ज्ञान दर्शन खुला कब होगा? कि सनातन सत्य की पुनरावृत्ति करते रहेंगे, तब ज्ञान दर्शन। आपने कितने कितने जन्मों के अंदर ज्ञान दर्शन की पुनरावृत्ति की, जब खुला हुआ है। तो इसीलिए कृपया इसको थोड़ा और ज्यादा स्पष्टीकरण कीजिए, संवर और बंध को निर्जरा के रेफरेंस। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बंध शब्द का मीनिंग ही बंधन है। बंध शब्द का मीनिंग ही बंधन है। और संवर शब्द का मीनिंग है नए बंध नहीं लगना, स्व में रहना, वो संवर है। और पर में जुड़ना वो बंध है। तो संवर शब्द है वो स्व में रहकर अवस्थाओं को कुदरती रचना यानी एज इट इज देखना, वो संवर कहते हैं।
तो निर्जरा वाला भाग है, इसको अगर हम संवर में रहकर देखते हैं तो नया बंध नहीं होगा। मगर हम निर्जरा के भाग को रिलेटिव सत्य के रूप में देखते हैं, बंद होगा। कर्ता पद, भोक्ता पद या मालिकी पद के साथ देखते हैं, तो फिर बंध पूर्वक निर्जरा होगी, संवर पूर्वक नहीं होगा। नहीं होगी। तो संवर का मतलब स्व में रहना, मगर स्व में तब रह सकते हैं जब पर को हम कुदरती रचना जानेंगे तब। जब पर को कुदरती रचना नहीं जानेंगे तो आप संवर में कैसे रह सकते नहीं हैं? रह सकते। मैं आत्मा हूं वो ज्ञान तो सही है, मगर मैं आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं हूं, ये जानना पहले जरूरी है। तो जो आत्मा के अलावा सब कुछ है उसी में तो हम फंसे हुए हैं, आत्मा में तो फंसे हुए नहीं है। तो जहां से फंसे हैं पहले वहां से तो बाहर निकलो। तो केवल दर्शन का मतलब फंसे हुए भाग में से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। और अगर आप फंसे हुए भाग में से 100% बाहर निकल गए दृष्टि से, इसका नाम है केवल दर्शन। तो केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान तो आसान है, क्योंकि आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है ही, इसको केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, परिणाम स्वरूप है ये। परिणाम स्वरूप है। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जब तक स्व में रहने के लिए पर को कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में जैसे जैसे देखते जाएंगे शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ, वैसे वैसे हमारा रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान इरेज होता रहेगा। और जितना इरेज होगा इतना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बढ़ेगा। और 1, 2, 3 अवतार में आपका अज्ञान 0 हो जाएगा और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट केवल दर्शन तक पहुंच जाएगा। और जब केवल दर्शन तक पहुंचने का मतलब ये है कि दुनिया की सभी अवस्थाओं से मुक्त नहीं रहना है। अज्ञान से मुक्त हो गए तो ब्रह्मांड से मुक्त ही हो। फिर तुम्हारे पास उदय कर्म के अधीन अवस्था के रूप में क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो कुदरत ने दिया है और कुदरत ही रखने देती है और कुदरत ही ले ले लेगी, इसमें हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो भाग है वो भाग को हम कितना कुदरती रचना देख सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अज्ञानता के वश हमारे धर्म गुरुओं ने रिलेटिव सत्य रूपी पाप पुण्य का जो मार्ग बताया उसमें पाप की क्रिया को है बताया और पुण्य की क्रिया को प्राप्त करने का बताया। तो इसीलिए ये गलत हो गया कि पाप पुण्य दोनों है ही है, यानी प्राप्त करने जैसी चीज नहीं है। जिससे प्राप्त पुण्य पाप पुण्य बनता है वो अज्ञान को मिटाने का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग हो सकता है। तो ये एक मिसिंग लिंक के कारण जो विज्ञान बाहर पड़ना चाहिए, जो सहज सरल और सुगम है, वो बाहर नहीं आया। और नहीं आया तो लोगों को मिला भी नहीं, और मिला नहीं तो मुक्ति का मार्ग खुला भी नहीं हुआ। और लोग जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहे और 4 गति में घूमते रहे। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ये क्लैरिटी करता है कि जब तक आपको अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सही ज्ञान दर्शन की दृष्टि नहीं मिलेगी, वहां तक मुक्ति का मार्ग चालू नहीं होगा, मगर पाप पुण्य का मार्ग चालू रहेगा। तो आइए हम सब मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा जानकारी आगे आगे एपिसोड में लेते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं उपसंहार करता हूँ, जितना समय बचा है, आपने 2 जो है धाराएं बता दी।
एक धारा तो मुक्ति की धारा। मुक्ति क्यों चाहते हैं? कि हमारा जो वर्तमान जीवन है ये सुख दुख के पलड़े में झूलता रहता, हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा रास्ता मिले कि ये दुख आए ही नहीं है। वो रास्ता है मुक्ति का मार्ग, इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज, और जिसको मोक्ष कहा जाता उस अवस्था का। और दूसरा जो रास्ता जो है वो सामान्य व्यक्ति के लिए कि इस जीवन में सुख दुख को भोगना। पुण्य होता है तो सुख भोगता है, पाप होता है तो जो दुख भुगतता है वो करता रहता है। लेकिन रियलिटी को प्राप्त करना, आपकी मुख्य बात यह है कि आप रियलिटी को प्राप्त कीजिए। वो रियलिटी है सनातन सत्य। जब वो प्राप्त हो जाता है तो इस पूरे ब्रह्मांड का जो है ज्ञान दर्शन आपका खुला हो जाता है। स्वामी जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।